नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। इसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि संसार का कोई भी मनुष्य इसे पूर्णतः अपने जीवन में अपना नहीं सकता। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों पर ध्यान दिया गया है, किंतु मनुष्य कुछ साधारण से नियमों का पालन करके भी अपने जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण करते समय सबसे पहले भूखंड की स्थिति पर विचार किया जाता है। तत्पश्चात सबसे महत्वपूर्ण होता है घर का मुख्य द्वार। भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में बनवाना चाहिए। अलग दिशाओं के कारण उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष एवं उन वास्तु दोषों को समाप्त करने के विविध उपाय वास्तुशास्त्र में दिए गए हैं। यदि मुख्य द्वार का निर्धारण उचित ढंग से किया जाए तो घर के स्वामी को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके विपरीत यदि मुख्य प्रवेश द्वार गलत जगह पर हो तो अचानक गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर का मुख्य द्वार लकड़ी का ही बना हुआ होना चाहिए। लकड़ी से बने प्रवेश द्वार ही अधिक शुभ परिणाम देते हैं, किंतु उसमें उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी किस वृक्ष की होनी चाहिए, यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तु विज्ञान में ऐसे वृक्षों का वर्णन मिलता है। यदि इन वृक्षों की लकड़ी से घर का मुख्य द्वार बनवाया जाए तो गृह स्वामी को हर कार्य में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए और मुख्य द्वार के लिए कौन सी लकड़ी उत्तम होती है और कौन सी नहीं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, वास्तु विज्ञान के अनुसार भवन का मुख्य प्रवेश द्वार भवन के अन्य द्वारों की तुलना में आकार में बड़ा और सुशोभनीय होना चाहिए। यह प्रयत्न करना चाहिए कि मुख्य द्वार 2 पल्लों का हो। इसे खोलते अथवा बंद करते समय मनुष्य के दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी बात, मुख्य द्वार पर दहलीज का होना अत्यंत आवश्यक होता है। दहलीज घर के मान सम्मान की रक्षा करती है। ये मनुष्य को मर्यादा में रहने का बोध कराती है। मुख्य द्वार पर दहलीज बनाकर उसे शुभ चिन्ह लगाया जाए तो कोई बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। घर की दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। तीसरी बात, घर का मुख्य द्वार पूर्णतया बंद होना चाहिए। बंद हो जाने पर इससे घर के अंदर का दृश्य न दिखाई दे। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरारें होना अशुभ परिणाम देता है। चौथी बात, वास्तु विज्ञान के अनुसार भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर तोरण अवश्य ही बना हुआ होना चाहिए। आम के पत्तों का तोरण सबसे अधिक शुभ परिणाम देता है। मुख्य द्वार पर आप अन्य शुभ प्रतीक चिन्ह भी लगा सकते हैं, जैसे शुभ लाभ, स्वास्तिक अथवा ओम की आकृति अवश्य बनाएं। पांचवी बात, मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी पेड़, खंबा, कोई गाड़ी हुई खुंटी, पानी की टंकी या अन्य कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जो मार्ग में बाधा निर्माण करती हो अथवा जिसकी छाया प्रवेश द्वार पर पड़ती हो। इसे वास्तुशास्त्र में द्वार वेद कहा गया है। इससे मनुष्य को धन की समस्या का सामना करना पड़ता है। छठी बात, भवन में यदि वाद विवाद क्लेश का माहौल है तो मुख्य प्रवेश द्वार के सामने नित्य जल का छिड़काव करे और सुंदर रंगोली बनाए, जिससे घर में प्रवेश करते समय मन प्रसन्न रहे। सातवीं बात, द्वार खोलते अथवा बंद करते समय यदि द्वार से आवाज आती है तो इसे भयंकर वास्तु दोष माना गया है। इससे घर में भय की स्थिति उत्पन्न होती है। यह क्लेश कारक भी होता है, इसलिए ऐसे द्वार को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। आठवीं बात, मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर खुलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा हो तो घर पर बार बार संकट आता ही रहता है और घर का संपूर्ण वातावरण अशांत बना रहता है। नवीं बात, घर का मुख्य द्वार शीशम, रोनी, शक, श्रीपर्ण, चंदन, सहल, अशोक, महुआ, सर्ज, नीम, पतंग, अर्जुन, लोध, खैर, सहल, सिंदूक, विजयसार और नागकेसर इन वृक्षों की लकड़ी से बना हो तो सर्वोत्तम फल प्रदान करता है।
यदि पूर्व मुख्य द्वार हो और चंदन की लकड़ी से बना हुआ हो तो गृह स्वामी ऐश्वर्यशाली बनता है, किंतु मुख्य द्वार कभी भी इन वृक्षों की लकड़ी से ना बनवाए। बहेड़ा, पीपल, बरगद, पाकड़, कंटक, कैथ इत्यादि वृक्ष की लकड़ी से बने हुए मुख्य द्वार अशुभ परिणाम देते हैं। साथ ही रोगी एवं जले हुए पेड़ की लकड़ी से भी मुख्य द्वार नहीं बनवाना चाहिए, इससे भवन का सर्वनाश हो जाता है। यदि संभव हो तो भवन का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जिस लकड़ी की चौखट बनी हुई है उसी लकड़ी का द्वार बनवाना चाहिए। लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा ऐसे नहीं बनवाना चाहिए। 10वीं बात, यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद होना अथवा अपने आप खुलना नहीं चाहिए। यह कष्टकारक होता है, इससे परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से घर का मुख्य प्रवेश द्वार बनवाते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय विश्वकर्मा देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।